हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को इन ए सिंगल वीडियो, है ना। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। जिस तरीके से सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछते हैं उसी को टू द पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अननेसेसरी का बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे अभी तो बताऊंगा उस टॉपिक को, लेकिन देखो पहले बात ये ध्यान रखना कि जो इंडियन ज्योग्राफी में एक्चुअल में जो सीएपीएफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरीके के ही यहाँ पे बेस जो है क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। एक जो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि फैक्चुअल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंसेस हैं इसमें। देखो कोई अच्छे तरीके से जो है बातें भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर इंडियन ज्योग्राफी का पूरा पीवाईक्यू को अगर एनालिसिस करोगे तो यही टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें से फैक्चुअल्स भी रहते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं। और न केवल इंडियन ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट को भी जब कवर करोगे तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल बेस्ड भी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी। तो ये जो वीडियो होगा जिसमें से फैक्चुअल्स भी कवर करने वाले हैं और उसी के साथ कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे ध्यान देने हैं। क्लियर है? तो ये रहा इंपॉर्टेंट लिस्ट। इन्हीं लिस्ट को पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टोटल 8 लिस्ट है, 8 चैप्टर है। इन 8 चैप्टर को डिटेल के साथ कवर करेंगे। जितना डिमांड है एग्जाम का उसी के हिसाब से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला क्लास होगा, पहला लेक्चर होगा, जिसमें से इंडिया का लोकेशंस, स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी को यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में पूरे अर्थ में इंडिया का लोकेशन कैसा है और किस तरीके से जो है फिजियोग्राफी है, कैसे जो है फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसको कवर करेंगे पहला में। उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर आएगा वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम के बेस में रहने वाले हैं। पूरा रिवर सिस्टम को यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर क्लाइमेट रहेगा थर्ड, नेचुरल हजार्ड्स, फिर डिजास्टर के बारे में कवर करेंगे। फिर सॉइल हो गया, नेचुरल वेजिटेशंस हो गए, फिर रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गए। उसी के साथ जो है पॉपुलेशन और सेटलमेंट हो गए। तो कोई भी टॉपिक को यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी से, चाहे इंडियन ज्योग्राफी से, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमें क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल करना है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी का तो अलग से क्लास करेंगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ये 8 चैप्टर हैं जिसके बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी एंड लोकेशन के साथ। पहला जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि जो इंडिया का लोकेशन है वो एक्चुअल में है कहाँ पे। क्योंकि देखे होंगे कि जब पूरे अर्थ का हम लोग इमेज बनाते हैं, ठीक है, अब ये पूरा अर्थ हो गया। अब ये इस अर्थ में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्रीज हैं, 206 यहाँ पे कंट्रीज हैं, है ना। तो 206 कंट्रीज में इंडिया का लोकेशन कहाँ है? अब ये इंडिया का लोकेशन ऐसे नहीं कि ये बता दोगे कि चाइना के नीचे है या फिर पाकिस्तान से जो है लगा हुआ है, चाइना के साउथ में है, अफगानिस्तान से जो है थोड़ा सा बस बॉर्डर शेयर करता है। ये लोकेशन यहाँ पे नहीं कवर करना है, वो तो बॉर्डर वाले लोकेशन हो गए। पूरे अर्थ में, होल अर्थ में जब फिजिकल ज्योग्राफी कवर करते हैं तो इस अर्थ को भी इस तरीके से ये इक्वेटर में डिवाइड करते हैं। फिर 23 डिग्री एंड हाफ में जो है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर आता है, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हो गया। फिर जस्ट साउथ में जाओगे तो ये आ जाता है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया। ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ। सदर्न साइड में जाओगे, है ना, ये ऊपर वाले नदर्न हेमिस्फीयर हो गए और नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो ये हो गया ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से जब डिवाइड करते हैं तो ये तो लैटिट्यूड हो गया। सेम लॉजिक से जो है लॉन्गिट्यूड भी डिवाइड करते हैं। जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोले जाते हैं सेंटर पॉइंट, प्राइम मेरिडियन। अब इसी तरीके से जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से पूरा अर्थ को डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअल में जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, इसको यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अच्छे तरीके से कवर करने का ट्राई करते हैं। देखो एक्चुअल में इंडिया का अगर लोकेशन देखोगे तो ये तो हो गया इक्वेटर, है ना, ये हो गया इक्वेटर। अब इक्वेटर के जैसे ही ऊपर जाओगे, नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, है ना, उसके बाद 4 डिग्री आएगा, 5 डिग्री आने वाले हैं। तो ऐसे करते करते 1 डिग्री आएगा जिस डिग्री का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। एक टाइम आएगा जो कि एक लैटिट्यूड यहाँ पे आएगा, उस लैटिट्यूड का नाम है
8 डिग्री 4 मिनट, और वही 8 डिग्री 4 मिनट है जहां से इंडिया का लोकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रफली अगर ये अर्थ हो गया, अब इस अर्थ में इक्वेटर हो गया, तो यहां से जो है इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये टच होना स्टार्ट होते हैं। उस टच वाले पॉइंट को हम लोग कितना डिग्री यहाँ पे एज्यूम करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट से आगे चले जाएगा तो 8 डिग्री के बाद आएगा 9 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, फिर 12 डिग्री। इस तरीके से जो है करते करते जो है एक सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट में आएगा इंडिया का। उस डिग्री का नाम यहाँ पे याद रखना, जैसे कि ये नदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया इंडिया का, तो ये वाला जो डिग्री है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये सब चीज नॉर्थ में ही आएगा क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है ना, इक्वेटर के ऊपर है, तो ये हर एक चीज जो है नदर्न हेमिस्फीयर में कंसीडर करोगे। ये हो गया, नॉर्थ में आ गया, क्या इतना समझ आ गया? ठीक है। अब ये तो लैटिट्यूड वाला बात की है, सेम इस तरीके से लॉन्गिट्यूड भी तो होते हैं जिसको प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। जैसे लैटिट्यूड में इसको इक्वेटर बोल रहे हो, तो लॉन्गिट्यूड में इसको बोले जाते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से जैसे कि 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से भी तो आगे आते हैं। ठीक है, तो एक ईस्टर्न साइड में एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का नाम याद रखना यहाँ पे, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है, जहां से जो वेस्टर्न पॉइंट है, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट होता है, लेकिन अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो ईस्टर्न पॉइंट में आएगा। अभी इसको क्लियर करता हूं, लेकिन पहले ये समझो कि इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है उसको टच होना स्टार्ट करते हैं, उस डिग्री का नाम यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है। इसी तरीके से 68 के बाद 69, ठीक है, 69, 17, 71, इस तरीके से आगे चले जाएगा। तो जो ईस्टर्न जो पॉइंट है उसको टच करेगा वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ आ गया क्या? ठीक है। अब ये एक चीज डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि यहाँ पे जब लिखे हैं 68 डिग्री 7 मिनट, इसको ईस्ट लिखे हैं, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को यहाँ पे भी ईस्ट लिखे हैं, तो ऐसा क्यों दोनों को ईस्ट लिख रहे हैं, जबकि एक वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो वेस्ट है इंडिया का, तो ईस्ट इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आते हैं, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं इंडिया का लोकेशन यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, अगर इंडिया का मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं, जितना भी मैप यहाँ पे है खुद से ड्रॉ करेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा, प्लस अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इंडिया का लोकेशन हो गया, ये इंडिया का मैप। तो जो 8 डिग्री पॉइंट है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या कौन सा होगा? नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ है। अब ये डाउट आ सकता है कि इंडिया का तो ये साउथ है, इंडिया का साउथ है, लेकिन ये इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो क्या होता है? नॉर्थ, और इंडिया 0 डिग्री से ऊपर में है। अगर नीचे साइड होता तब इसको साउथ कंसीडर करते हैं। समझ आ रहा है बात? ठीक है। फिर अच्छा, साथ ही साथ ये भी नाम याद रख लेना कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है जहां से टच होना स्टार्ट करते हैं, उस एरिया का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से स्टार्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट का डिग्री तो याद हो गया होगा, तो यहाँ पे देखो जो सदर्न मोस्ट वाले पॉइंट है ये इंदिरा कोल है, 37.6 मिनट जो है ना, ये इंदिरा कोल पड़ता है। फिर ईस्टर्न साइड अगर देखोगे तो एक किबितुई है, ठीक है, उसी के साथ जो वेस्टर्न पॉइंट है, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से ईस्टर्न पॉइंट जो कि गुहार मोती पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझना है। ये केवल अभी तो इंडिया का लोकेशन पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इंडिया। ठीक है, कहाँ पे जो है एक्चुअल में इंडिया एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसी को वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अगर कंपेयर किया जाए, है ना, टोटल मान लो अगर वर्ल्ड में 100% लैंड है, तो उसका केवल जो 2.4% है पूरा वर्ल्ड का एरिया, वो बस इंडिया यहाँ पे कवर करते हैं। बाकी जो 97.6% जो गए वो पूरा अदर कंट्री यहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए हैं। इंडिया जो है केवल 2.4% ही वर्ल्ड का यहाँ पे कवर करते हैं। क्लियर है? बाकी इंडिया का और कुछ यहाँ पे फीचर्स अगर समझे तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ से लैंड बॉर्डर भी शेयर होता है और कोस्टल बॉर्डर भी शेयर होते हैं। कैसे? देखो, लैंड बॉर्डर शेयर होने का मतलब ये है कि जैसे कि ये वाला पूरा इंडिया है, अभी इंडिया के जैसे कि ये ऊपर जाओगे तो ये पूरा चाइना वाला रीजन आ जाएगा,
ये चाइना है, मतलब ये चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया का यहाँ पे अगर लोकेशन देखोगे तो ये नेपाल आता है, तो इंडिया के साथ जो है ये नेपाल का भी शेयर हो रहा है, मतलब ये लैंड वाले से शेयर हो रहा है, लैंड बॉर्डर से। इस साइड आओगे तो पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, तो पाकिस्तान से लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर छोटा सा यहाँ पे एक एरिया आता है जो कि अफगानिस्तान से शेयर हो रहा है, मतलब ये लैंड बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है। क्लियर है। लेकिन अगर उसी तरीके से सदर्न पॉइंट में आओगे, क्योंकि एक साइड यहाँ पे ओशन है, दो साइड यहाँ पे ओशन पड़ता है, ये वाले साइड में हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, और ये वाला साइड में जो देखने को मिलता है उसको बोले जाते हैं अरेबियन सी। मतलब ये लैंड बॉर्डर तो शेयर करता है, उसी के साथ जो है ये ओशन बॉर्डर भी यहाँ पे शेयर करके रखे हुए हैं। ओशन बॉर्डर में किसके साथ शेयर करता है, जैसे कि मालदीव हो गया, नीचे में आएगा मालदीव। उसी के साथ यहाँ पे जो पाक स्टेट जिसे अलग करते हैं श्रीलंका हो गया। श्रीलंका को एंशिएंट टाइम में सेलोन भी बोले जाते थे, ध्यान में रखना इसको। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ये वाले साइड आओगे तो यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री बांग्लादेशी होते हैं। तो जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, मेन लैंड अगर देखोगे तो वही बोला था कि कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और फैक्चुअल्स भी समझेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से हमसे सॉल्व हो जाए। तो जो मेन लैंड है वो 6100 किलोमीटर है। अगर बाकी जो आइलैंड हो गया, आइलैंड मतलब जो चारों साइड से जो है, जैसे कि ये लैंड मास हो गया, अब इस लैंड मास से जो है चारों साइड से अगर ओशन से घिरा हुआ है तो उसको बोले जाते हैं आइलैंड। ठीक है, तो अगर आइलैंड को भी मिला दिया जाए तो ये हो जाता है 7517 किलोमीटर। बाकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट इसके बारे में तो कवर कर चुके हैं, अभी यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, सदर्न मोस्ट जो मेनलैंड पड़ता है वो कन्याकुमारी है, नदर्न मोस्ट जो कि इंदिराकोल है, इंदिराकोल काराकोरम में पड़ता है। तो ये सब चीज़ के बारे में तो अभी डिस्कस किए हैं। अब एक चीज़ अभी बता रहा था कि इंडिया जो है ये बॉर्डर शेयर करता है दो तरीके से, लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं और जो कोस्टल बॉर्डर है वो भी शेयर करते हैं। तो इंडिया का अगर लोकेशन बनाए तो प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो अभी तो हालांकि डिस्कस किए हैं कि कैसे जो है किस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन देखो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, नदर्न वाला पॉइंट, ये जो है पूरा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस अक्साई चीन जिसे चाइना के द्वारा कैप्चर भी कर लिए हैं, तो ये पूरा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नीचे जस्ट यहाँ पे आओगे तो एक हमें और कंट्री देखने को मिलता है, उस कंट्री का नाम यहाँ पे है नेपाल। ये कंट्री का नाम है नेपाल, और नेपाल से जस्ट बॉर्डर जो है टच करते हुए एक और कंट्री आता है, उस कंट्री का नाम क्या है यहाँ पे, भूटान। ठीक है, इस कंट्री का नाम यहाँ पे भूटान है। फिर इस साइड ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ ही साथ नीचे जो है ईस्टर्न एरिया में इस साइड आओगे तो मिजोरम हो गया, नागालैंड, मणिपुर हो गए। तो इन सब के साथ इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन से कंट्री के साथ, ये आ जाएगा म्यांमार, इसके साथ जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इस एरिया में आओगे थोड़ा, ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे, तो इस एरिया में ये पूरा जो एरिया कवर करके रखा हुआ है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये छोटा सा, ये वाला देखो सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से जो है थोड़ा सा बहुत जो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो लैंड बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं वो अफगानिस्तान ही होता है। ये अफगानिस्तान ही यहाँ पे बॉर्डर, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जो नदर्न मोस्ट है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, नदर्न में चाइना, नेपाल, भूटान हो गया। फिर ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश हो गया। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये तो लैंड बॉर्डर हो गया। सेम इसी के साथ जो है आइलैंड्स नेबर भी है हमारे पास। आइलैंड्स नेबर मतलब होता है जो कोस्टल एरिया, जो एक हो गया श्रीलंका, श्रीलंका को सेपरेट करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से। यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से इंडिया का जो है लोकेशन से यहाँ पे बना होता है। तो ये वाला एरिया में हमें देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार, और जो एक बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं इस तरीके से जो है दो लैंड मास को, ये पूरा इंडियन ओशन है ना, ये पूरा जो है वो इंडियन ओशन है। तो दो पॉइंट को जब शेयर करते, बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं, एक अलग करते हैं, वाटर बॉडी को अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, पाक स्टेट के द्वारा। सेम कॉन्सेप्ट होता है मालदीव के साथ। मालदीव को जो सेपरेट करते हैं वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है लक्षद्वीप से, क्योंकि लक्षद्वीप जो है इंडिया का ही टेरिटरी है। मतलब मालदीव जो है डायरेक्टली इंडिया से जो है अलग हो रहा है। किससे अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल से जो है इंडिया यहाँ पे अलग होते हैं। ठीक है,
तो यहां तक तो समझ आने के बाद एक और डाउट आएगा, डाउट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगला जब एक्सटेंशन इसका करेंगे तो अभी एक चीज डिस्कस किए कि ये जो है ये लैटिट्यूड हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ का लैटिट्यूड में ये हो गया 0 डिग्री, और एक चीज बताया था कि जो है ये 23 डिग्री एंड हाफ है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहाँ पे पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डायरेक्टली इंडिया से पास होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है 23 डिग्री एंड हाफ। इंडिया का जो है लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ में जाओगे तो 37 डिग्री तक जाता है, मतलब 37 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में आ रहा है पूरा 23 डिग्री एंड हाफ। तो ये जो 23 डिग्री और ये जो हाफ है ये डायरेक्टली इंडिया को बीचों बीच से जो है डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जिससे डिवाइड होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट हैं जिसके द्वारा ये डिवाइड करते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश हो गया। इसका प्रॉपर अगर मैं मैप के फॉर्म में बताऊं तो देखो यहाँ पे मैप ही बना लेते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो 23 डिग्री एंड हाफ जो है ये डिवाइड करता है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा गुजरात वाला रीजन, और गुजरात से जस्ट लगा हुआ स्टेट है, कौन सा स्टेट है, राजस्थान। तो ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान है जिसके द्वारा पास होते हैं, जिसके पैरेलल। उसी के साथ नेक्स्ट आ जाएगा एमपी, ठीक है, और एमपी से बॉर्डर शेयर हुआ है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ जो बॉर्डर शेयर किए हुए हैं वो झारखंड है, तो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। झारखंड के साथ यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम आएगा। तो इस तरीके से जो है टोटल 8 स्टेट हैं, और ये टोटल 8 स्टेट ही हैं जिसके द्वारा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे पास होते हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं मध्य प्रदेश से है। सबसे जो लॉन्गेस्ट पैसेज है वो मध्य प्रदेश है जहां से पास होके जाते हैं ना, और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होते हैं वो राजस्थान है। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल्स है जिसे अपने लेवल में एक बार रीड कर सकते हो उसे रीड कर सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको बोलूंगा उससे जो है टाइम वेस्ट बस होगा, उससे अच्छा तो एक बार अपने से रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझना है, वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया का अगर मैप बनाते सबसे पहले, देखो अच्छा ठीक से बनाते हैं ना, इसको समझाना बहुत जरूरी है। इंडिया का मैप सबसे पहले ये हो गया इंडिया का मैप, चलो ये इंडिया का मैप हो गया। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो राजस्थान वाला एरिया है, और ये जो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। अगर मैं राजस्थान से चलना स्टार्ट कर रहा हूं और अरुणाचल प्रदेश पहुंच रहा हूं, अगर मैं राजस्थान से 11 AM को अगर मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको सिंपल ऐसा समझो कि राजस्थान में अगर 11 AM हुआ है, ठीक है, 11 AM हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये 1:30 PM हुआ रहेगा। मतलब इतना ज्यादा जो है टाइम गैप होता है, 2.30 मिनट का यहाँ पे जो है टाइम गैप देखने को मिलता है हमें। समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो टाइम गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का टाइम गैप होता है। तो इसी को जो है प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कवर करने के लिए कि राजस्थान में अगर 11 बजे हुए हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 11 बजना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक टाइम फ्रेम जोन डिसाइड किया। वो टाइम फ्रेम जोन यहाँ पे इंडिया को अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाफ में 2 पॉइंट में डिवाइड करता है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं, अब राजस्थान में अगर 11 बजे हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में अगर 1:30 बज रहे हैं, तो टाइम गैप को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए टाइम जोन यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो राजस्थान के बाद जैसे ही ये 82 डिग्री 30 मिनट को क्रॉस करेंगे तो टाइम जोन यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जोन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम जोन यहाँ पे जैसे कि डिफाइन किए गए 82 डिग्री एंड हाफ, ये कई यहाँ पे स्टेट हैं जिसके थ्रू ये पासेस भी होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और जो क्लोजेस्ट सिटी होता है, जो कैपिटल होते हैं जहां से पास होता है वो रायपुर ही है, जहां से छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, तो वहां से जो है ये पास होते हैं।
क्लियर है? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बस यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पे डेफिनेशन समझे हैं, कुछ लोकेशंस यहाँ पे समझे हैं। बस एक चीज और ध्यान रखना, वो है टाइम जोन से रिलेटेड, कि इंडिया का जो है टाइम जोन यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं और पूछे भी जाते हैं। बस कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, 360 जो कि एक 24 आवर, ये बेसिक सा चीज है। बेसिक सा चीज इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, ये हो गया अर्थ अपना। अब अर्थ का जो है ये 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, इस तरीके से जो है ये रहता है। और अर्थ जो है पूरा रोटेट करते हैं 24 आवर्स में, 24 आवर्स में अर्थ जो है पूरा रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को एक आवर अगर डिफाइन करना है कि एक आवर में कितना डिग्री बनेगा, तो 360 में 24 आवर को जो है डिवाइड कर दो। तो 24 आवर्स को जैसे ही डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 डिग्री। मतलब एक घंटा में जो है 15 डिग्री रोटेट कर लेते हैं अर्थ। तो ये नॉर्मल सा चीज यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि इंडिया में एक ही टाइम जोन पड़ता है, अभी देखे हैं कि इंडिया में जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट एक टाइम जोन है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल इंडिया बस में टाइम जोन है, अदर कंट्री में भी टाइम जोन यहाँ पे रखे गए हैं। अदर कंट्री का टाइम जोन जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो यूनाइटेड किंगडम में टोटल 9 टाइम जोन्स हैं। डेनमार्क में 5 टाइम जोन्स हैं, न्यूजीलैंड में यहाँ पे 5 टाइम जोन्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स हमें देखने को मिलता है। गॉट इट? यहाँ तक तो पूरा हमें अभी तक जो कवर किया पूरा लोकेशंस को कवर किए हैं कि इंडिया के एक्चुअल में लोकेशंस क्या है। अब थोड़ा सा इंडिया में आते हैं और इंडिया स्पेसिफिक अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इंडिया का कैसे यहाँ पे डिवीजन हुआ, किस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ कि पहले जो है एक सिंगल लैंड मास थे, जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। तो एक सिंगल यहाँ पे प्लेट थे, उस सिंगल प्लेट का नाम यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसी को जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल देते हैं। अब ये बहुत बड़ा मास लेवल में एक प्लेट थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे। अब यहाँ पे एक थ्योरी आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है कि जो मासेस हैं, जैसे कि ये पूरा लैंड मासेस हैं, ये एवरी ईयर कुछ सेंटीमीटर जो है अपने पाथ से डाइवर्ट जो है होते रहते हैं, अपने पाथ से जो है डाइवर्ट होते रहते हैं। अब देखो पाथ से डाइवर्ट हो रहे हैं तो कहीं पे कोलिजन होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि केवल यहाँ पे एक ही ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कई प्लेटें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और माइनर प्लेटें भी बहुत ज्यादा थे और मेजर प्लेटें भी बहुत ज्यादा थे, जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, है ना, उसी के साथ नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है प्लेटें थे। तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट हो रहे थे, जैसे ही आगे इस तरीके से जो है ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो इसी के आगे एक और प्लेट था। इस प्लेट का नाम क्या था बताओ? तो इस प्लेट का नाम यहाँ पे था यूरोपियन प्लेट। यूरोपियन प्लेट बोलो या फिर यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आगे तो यूरेशियन प्लेट है और इधर से जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जैसे ही ये यूरोपियन प्लेट से कोलाइड होगा, तो कोलाइड होने के बाद यहाँ पे इंडियन प्लेट अलग हो गए। ये जो है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए तो ऊपर वाला जो पार्ट बन गया उसको बोले जाते हैं इंडियन प्लेटे, इंडियन प्लेट, और जहां से जो पूरा इंडिया है उसका ओरिजिन हुआ है। बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जैसे ही ये ड्रिफ्ट के फॉर्म में नीचे आएंगे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट एक अलग से यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। तो जैसे ही इंडियन जो है, इंडियन जो प्लेट है यूरोशियन या फिर यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेंगे तो एक माउंटेन का फॉर्मेशन करेंगे। उसी माउंटेन का नाम यहाँ पे हिमालय माउंटेन है। क्योंकि यहाँ पे खुद सोचो कि ये वाला जो एरिया है ये यूरेशियन प्लेट है, ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है, इधर से आ रहा है पूरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करेंगे तो दोनों जो एरिया है ना ये ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने लेवल में दोनों हार्ड रॉक है, ये भी हार्ड है और ये भी जो है हार्ड रॉक है। तो हार्ड रॉक है, जब दोनों आपस में कन्वर्ज होंगे, ठीक है, आपस में जब कोलाइड होंगे तो ये एक दूसरे से क्या होगा, अपर होना स्टार्ट करेंगे, अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो ये 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें जब आपस में टकराएंगे तो इस तरीके से जो है ऊपर होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ये ऊपर अपर होना स्टार्ट करेंगे तो जो हिमालय माउंटेन है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया।
क्लियर है। तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है। ये तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पे आए तो केवल हिमालयन माउंटेन है जिसका फॉर्मेशन हुआ है। और कहीं भी इंडिया में जो है बहुत सारे फीचर्स देखने को मिला है। जैसे कि इंडिया का अगर प्रॉपर लोकेशन देखोगे, देखो यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है, इंडिया का जैसे ही पूरा अगर प्रॉपर लोकेशन देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ना जहां पे पूरा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जस्ट उसके नीचे पॉइंट में आओगे तो ये पूरा प्लेन का रूप ले लिया है। यहाँ पे पूरा ग्रेट इंडियन प्लेन यहाँ पे बन गए हैं, जो नदन प्लेन बोलते हैं या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, उसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गए। ठीक है, एक फॉर्मेशन यहाँ पे, एक फीचर्स यहाँ पे देखने को मिला है। फिर दक्कन वाला एरिया देखोगे तो ये जो दक्कन वाला एरिया है ना बहुत ज्यादा हार्डेस्ट रॉक है, बहुत ज्यादा जो हार्ड है। पूरा ओवरऑल इंडिया का जो सॉइल को देखोगे, सॉइल के साथ अगर पूरा फीचर्स को देखोगे तो सबसे ज्यादा जो हार्ड रॉक कंसीडर किए जाते हैं वो यही एरिया को कंसीडर किए जाते हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं दक्कन एरिया है या फिर पेनिनसुला एरिया है। तो कई फीचर्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है, जिसमें से जो वन ऑफ द जो मेजर फीचर्स हैं, हालांकि सभी फीचर्स के बारे में इस क्लास में कवर करेंगे, लेकिन अभी ये देखते हैं कि जो वन ऑफ द मेजर फीचर्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं वो है हिमालय। अब ये हिमालय को देखोगे इस तरीके से जो है पूरा उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कवर करते हैं। तो हिमालय को अगर देखोगे तो ये जो इंडिया का लोकेशन है, तो इंडिया का लोकेशन के साथ ही पूरा यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, पूरा हिमालय का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। अब ये हिमालय को जब कवर करते हैं तो इसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो कैटेगरी है, ये वाले कैटेगरी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इसके बाद जो ये मिडिल वाला है ना, जो बीच वाला, इस मिडिल वाले को बोल देते हैं मिडिल हिमालय है। और ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, ये सबसे नीचे वाले हिमालय को बोलते हैं कि ये शिवालिक हिमालय है। तो इस तरीके से ब्रॉडली जो हिमालय है उसको तीन ही कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो हिमालय है जिसे हम लोग आउटर हिमालय बोलते हैं या फिर शिवालिक बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाला है ना, आउटर बोल लो या फिर शिवालिक बोल लो, जो कि सबसे लोएस्ट रेंज हमें देखने को मिलता है। इसका जो रेंज देखोगे तो पूरा नदन ईस्टर्न इंडिया जो है वहां तक उसका फैलाव नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड हो गया, वहां तक शिवालिक का रेंज देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे मोस्टली जो है लो हिल्स हो गए, वैलीज हो गए, यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्योंकि ये वाला जो एरिया देखोगे तो सबसे फुटिल्स वाला एरिया है, जहां पे जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड वाला जो रीजन हो गया, उत्तराखंड से और लोअर एरिया जो लोअर हिल है वो सबसे ज्यादा जो फीचर्स हैं वो शिवालिक हिल्स का ही फीचर देखने को मिलता है। और मेनली यहाँ पे जो फीचर देखने को मिलेगा वो अनसॉलिडेटेड, जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो शिवालिक हो गए नॉर्मली, लेकिन शिवालिक के जस्ट ऊपर जाओगे तो मिडिल हिमालय आता है। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं या फिर इसको हिमाचल प्रदेश हिमालय के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं, जो कि मोस्टली सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से ही बने हैं। जो फेमस हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, ये सब यहीं पे है। फिर सबसे ऊपर जाओगे तो जैसे ऊपर जाओगे तो हमें देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है जिसमें से जितना भी हाईएस्ट या फिर वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक जैसे कि केटू हो गया है ना, कंचनजंगा हो गया, इस तरीके से प्लस माउंट एवरेस्ट हो गया, तो जितना बड़े बड़े वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो देखने को मिलता है वो पूरा ग्रेटर हिमालय में ही देखने को मिलता है, जो कि मेनली ग्रेनाइट हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, यही रॉक का ही और इसी रॉक से फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन एक चीज बताया हूं कि हिमालय केवल प्लेट टेक्टोनिक वजह से हिमालय बस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे कि पूरा इंडियन प्लेन हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, उसका भी यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, उसका भी ओरिजिनमेंट जो है देखने को मिलता है। जो कि तीन फेमस यहाँ पे रिवर है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका यहाँ पे हमें फ्लोमेंट देखने को मिलता है। और जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ है तो तभी जो है इंडो गैंगेटिक जो ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है जिसमें से ये तो ऊपर वाला पूरा हिमालय हो गया, लेकिन ये जो सेंट्रल पॉइंट को देखोगे हिमालय जैसे कि शिवालिक रेंज हो गया, तो शिवालिक रेंज से जस्ट नीचे आओगे, ठीक है, शिवालिक रेंज से जस्ट आउटर में आओगे या फिर उसका साउथ में आओगे तो पूरा एक प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। अब ये प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया का नाम यहाँ पे है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। इंडो गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र इसलिए क्योंकि ये जो प्लेन एरिया जो फॉर्म करते हैं वो केवल इन्हीं तीनों रिवर के द्वारा ही फॉर्म करते हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर।
और ये जब रिवर नीचे आते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स ये देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, माउंटेन से जब नीचे आते हैं तो अपने साथ बहुत ज्यादा जो है सेडिमेंट लेके आ रहे हैं। अब सेडिमेंट को जब यहाँ पे डिपोजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंड तो फर्टाइल होगा ही होगा। अब लैंड फर्टाइल होंगे तो जमीन जो है, सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर हो गया, प्लस जितना भी प्रोडक्शन हो गए वो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिनरल जो रिसोर्सेज है वो मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और वो जो पॉपुलेशन जो है, इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो सेटलमेंट है वो यही एरिया में देखने को मिलता है, इसी प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो प्लेन एरिया है, पहले बात है ना, प्लेन एरिया में रहना सबको पसंद है। उसी के साथ देखोगे तो यहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा इजी है ना, वाटर का यहाँ पे कमी नहीं होता है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से है उसी की वजह से। प्लस इसी के साथ यहाँ पे डेवलप भी कंट्री, डेवलप नेशंस भी देखने को मिलेंगे। नेशंस मतलब जो स्टेट है वो। तो कई यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस एक गंगा, एक यहाँ पे एक इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की वजह से। और मेनली यहाँ पे वही बताया हूँ कि एनुअल सेडिमेंट्री ही हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और फीचर्स था। कौन सा फीचर्स? ये वाला जो फीचर्स है जो कि पूरा पेनिनसुला वाला एरिया है। अभी तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पूरा वीडियो को एक बार देखना, कोई चीज का यहाँ पे कमी नहीं होने वाला है, पेशेंस के साथ बस कवर करना। फिर जो पेनिनसुला ब्लॉक है, अब ये जो पेनिनसुला ब्लॉक है ना, जो कि सबसे स्टेबल पार्ट है ना, यहाँ पे कोई अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ना ही कोई यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिलता है। और जो इंडिया में जो सबसे हार्डेस्ट जो रॉक देखने को मिलता है, हार्डेस्ट जो सरफेस देखने को मिलता है वो यही वाला एरिया है जो पेनिनसुला है। ठीक है, मोस्टली लोग इसको देखो यहाँ पे डक्कन एरिया है, डक्कन एरिया बोलते हैं। ये जो टोटल एरिया है इसको पेनिनसुला एरिया बोलते हैं। और ये पेनिनसुला एरिया को कई पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पार्ट बस का नाम है यहाँ पे डक्कन। उसके बाद आता है सेंट्रल आइलैंड। सेंट्रल आइलैंड के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लाटू आते हैं। ठीक है, तो आप श्योर हो जाना कि ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया का नाम है पेनिनसुला प्लाटू। डक्कन नहीं है, डक्कन प्लाटू नहीं है, या फिर डक्कन एरिया नहीं है। पेनिनसुला को कई पार्ट में डिवाइड किए हैं, उस एक पार्ट का नाम यहाँ पे डक्कन प्लाटू है। ठीक है, अभी और डिटेल में समझेंगे, तो इस चीज को बस यहाँ पे क्लियर करना। तो जो पेनिनसुला प्लाटू है, जो कि नदन बाउंड्री कच्छ वाला एरिया से स्टार्ट होते हैं, जो कि अरावली रेंज दिल्ली एरिया में यमुना के साथ यहाँ पे जो है, यमुना रिवर के साथ ये पैरेलल होते हैं। नॉर्मली ये फैक्चुअल्स हैं। और ये कुछ एक्सटेंशन जैसे करबी एनालॉन्ग हो गया, मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ तक यहाँ पे इसका एक्सटेंशन होता है। ऐसा लगेगा कि ये तो सदर्न इंडिया में है, दक्षिण भारत में है। तो जब ये सदर्न इंडिया में है तो ये किस तरीके से जो है राजस्थान तक फैला होगा, क्योंकि राजस्थान तो इससे बहुत दूर है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये जो पेनिनसुला प्लाटू है इसका राजस्थान तक यहाँ पे फैलाव है। उसी के साथ अगर ईस्टर्न एरिया में जाओगे तो ईस्टर्न एरिया में भी इसका जो है एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इवन जो मेघालय है तो मेघालय में भी इस पेनिनसुला प्लाटू का जो एक्सटेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्रेनाइट हो गया है ना, जेनेसिस हो गया, उससे जो है मेनली यहाँ पे कंपोज हैं। और ये बिलोंग करते हैं, ये कैम्ब्रियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड का मतलब होता है जो कि सबसे प्राचीनतम एज है। पूरे इंडिया का जब हिस्ट्री कवर करते हैं, स्पेशली जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो सबसे प्राचीनतम जो पीरियड कंसीडर करते हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड है, जो कि सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिकल यूनिट कंसीडर किए जाते हैं। मतलब सबसे हार्डेस्ट एरिया, स्टेबल एरिया और ओल्डेस्ट एरिया जो कंसीडर करते हैं वो पूरा पेनिनसुला एरिया ही है। यही जो पेनिनसुला एरिया है इसी को ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि रिफ्ट वैली वाला फीचर्स हो गया। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि कोई एरिया है, जैसे कि यहाँ पे ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के साथ डाइवर्ज होते हैं तो डाइवर्ज होने की वजह से यहाँ पे आ जाता है क्रेक। जब यहाँ पे क्रेक आते हैं तो क्रेक आने की वजह से एक वैली टाइप का बना देते हैं, एक वैली का यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। उस भी वैली का नाम यहाँ पे रिफ्ट वैली है। जैसे कि नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर हो गया, महानदी रिवर हो गया, ये सब रिफ्ट वैली के थ्रू ही यहाँ पे फ्लोमेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो कि पूरा पेनिनसुला में ही है। ठीक है, इस पेनिनसुला में ही है, जैसे कि अरावली रेंज हो गया, उसी के साथ जो है नालामल्ला हो गया, जाउडी हिल्स हो गया, वेलिकोंडा रेंज हो गया, पालकोंडा हिल्स है, महेंद्रगिरी है। ये कुछ यहाँ पे फेमस हिल्स हैं, माउंटेन रेंजेस है, जो कि इस पेनिनसुला में ही यहाँ पे देखने को मिलता है।
बाकी रिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो नर्मदा रिवर, तापी रिवर, महानदी रिवर हो गया, और ये जितना भी रिवर है ना ये सब सीजनल रिवर होते हैं। एक होता है पेरेनियल रिवर, एक होता है पेरेनियल रिवर। अब ये जो पेरेनियल रिवर है ना पूरा सालों साल इसका फ्लोमेट रहता है, कंटिन्यू फ्लो करते ही रहते हैं ये पेरेनियल रिवर। लेकिन सीजनल रिवर क्या होता है कि सीजन में, जैसे कि बारिश का समय आ गया तो इसमें रिवर सिस्टम पूरा पानी आ गया तो उसका फ्लो ज्यादा हो गया। अब ड्रॉट, गर्मी का सीजन आएगा तो वहां पे ड्रॉट हो जाएंगे तो ये पूरा सूख जाएगा, तो ये सीजनल है। पेरेनियल मतलब सालों साल पानी है। तो जो नर्मदा रिवर है, तापी रिवर हो गया, उसी के साथ महानदी रिवर हो गया, ये सब जो है पूरा एग्जाम्पल है सीजनल रिवर के। और ये सब रिवर को देखोगे तो पूरा डेल्टा फॉर्म करते हैं। हर एक रिवर जो है डेल्टा यहाँ पे फॉर्म नहीं करता। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो महानदी, कृष्णा रिवर, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब जो है डेल्टा का ही फॉर्म करते हैं। डेल्टा का फॉर्म और डेल्टा का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो कि जैसे ही कोई रिवर सिस्टम माउंटेन से आ रहे हैं, ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, तो जैसे ही ये माउंटेन रेंजेस से नीचे आएगा, नीचे आने के समय जो है, क्योंकि माउंटेन रेंज से आ रहे हैं मतलब हिली एरिया से आ रहे हैं, तो हिली एरिया से आते हैं तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। स्पीड होने की वजह से क्या करते हैं कि एक कटाव करते हुए अपने साथ सेडिमेंट्री हो गया, अपने साथ जो अवसाद है उसको लेके नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो ये जो रिवर है जब प्लेन एरिया में इंटर करते हैं, तो प्लेन एरिया में इंटर करते हैं तो एक तो इसका स्पीड कम हो जाता है ना, बहाव का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और स्पीड कम होने की वजह से जो सेडिमेंट हैं जो लेके आ रहे हैं उसका भी फ्लो जो है वो कम हो जाते हैं, स्पीड कम हो जाते हैं। तो जब स्पीड पूरा कम हो जाते हैं तो अपने आसपास जो है जितना भी सेडिमेंट है उसको अपने आसपास जो है इस तरीके से डिपोजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो सेडिमेंट, जो अवसाद जो डिपोजिट करते हैं उसी को बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा का फॉर्मेशन जो है इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर इंडिया का अगर बात करें, क्योंकि अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर देखे थे, जैसे कि इंडस रिवर वाला सिस्टम हो गया, इंडा गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, उसी के साथ हिमालय के बारे में देखे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर इंडिया का डिवीजन देखोगे कि एक्चुअल में इंडिया है कैसे और किस तरीके से इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडिया एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो इंडिया को फीचर्स अगर देखोगे तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट देखोगे पूरा हिमालय फीचर्स बनाता है, हिमालय है इंडिया का। फिर ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट पूरा इंडो गंगेटिक जो ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया है वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं। फिर ये वाला राजस्थान वाला एरिया को देखोगे तो यहाँ पूरा डिजर्ट एरिया देखने को मिलेगा। फिर ये जो सदर्न इंडिया में आओगे जिसे हम लोग पेरेनियल या फिर पेनिनसुला प्लाटू बोलते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये वाला साइड जो बॉर्डर यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, इस एरिया को बोले जाते हैं वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो एरिया है इस एरिया को बोले जाते हैं ईस्टर्न घाट। एक वेस्टर्न घाट क्योंकि ये वेस्ट साइड है, ईस्टर्न घाट इसलिए ईस्टर्न साइड है इसलिए इसको ईस्टर्न साइड बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ जो है हमें कोस्टल एरिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि घाट है ना, अब घाट है उसका मतलब ये तो इंडिया के साथ कनेक्ट है, तो उसका भी एक तो किनारा होगा ना, कोस्टल एरिया होगा, क्योंकि ये पूरा इंडियन ओशियन है। नीचे सदर्न इंडिया में जाओगे तो ये पूरा इंडियन ओशियन का पार्ट है जो कि डायरेक्टली जो ओशन है ओशन के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये कोस्टल एरिया है। तो ब्रॉडली अगर देखोगे तो इंडिया को जो डिफाइन किए जाते हैं वो केवल इन 6 कैटेगरी में ही डिफाइन करके हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नदन एंड नदन ईस्टर्न माउंटेन, ये माउंटेन बोल रहे हैं मतलब ये हिमालय का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हिमालय का ही बात कर रहे हैं। उसी के साथ नदन प्लेन हो गया जो ग्रेट प्लेन बोलते हैं, पेनिनसुला प्लाटू हो गया, इंडियन डिजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड्स, हाँ आइलैंड्स भी याद रखना, लक्षद्वीप हो गया, उसी के साथ जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये भी एक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इंडिया को जो है ब्रॉडली इन्हीं 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इन 6 कैटेगरी को यहाँ पे समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिमालय पर्वत से, है ना, हिमालय माउंटेन से। चलो, नदन एंड नदन ईस्टर्न माउंटेन, ये क्यों ऐसा लिखा है? पहले बात अगर देखोगे हिमालय को तो ये नदन में पड़ता है, नदन के साथ ही साथ जो ईस्टर्न एरिया है तो ईस्टर्न एरिया में भी इसका एक्सटेंशन है, और अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालय का एक्सटेंशन है, असम में भी हिमालय का एक्सटेंशन है। ऐसा एज्यूम नहीं करना कि केवल नदन इंडिया में बस हिमालय के एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं।
अदर एरिया जो ईस्टर्न वाला एरिया है ना, ये वाला ईस्टर्न एरिया में भी हिमालय का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और जो हिमालय साइड में जो एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। हिमालय का जो एक्सटेंशन है अगर ये ईस्टर्न साइड हो रहा है तो ईस्टर्न साइड उसी हिमालय को बोल देते हैं पूर्वांचल। समझ आ रहा है क्या? तो अगर इसको और डीप में समझे, थोड़ा सा डिवाइड करें है ना नदन को, तो पहले बात एक चीज ध्यान रखना कि इस हिमालय को अभी डिवाइड किए हैं। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साथ ही साथ जो है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के सबसे जो निचला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले बोलोगे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसे इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक इसी का होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो इसी के कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, ग्रेटर हिमालय की कैटेगरी, जो कि ऑन एन एवरेज जो है 6100 किलोमीटर जो है 6100 मीटर के आसपास ही इसका एवरेज एलिवेशन देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली ग्रेनाइट हो गया, ग्नेसिस हो गया, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट हो गया, इससे ही ये बने होते हैं। और वर्ल्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट पीक है या फिर वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं और माउंटेन के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट जो पीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, उसी के साथ लोटस हो गया है ना, मैकालू हो गया, धौलागिरी है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, ये सब ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। और ग्रेटर हिमालय का पार्ट होने की वजह से और यहाँ पे रेंजेस का भी फॉर्मेशन हो गए हैं। मतलब समझ पा रहे हो? देखो ऐसा नहीं है कि जो हिमालय पर्वत है तो केवल इसी तरीके से बहुत ज्यादा बिग एक पूरा पर्वत होगा, पूरा माउंटेन होंगे, ऐसा नहीं। ये भी कई तरीके के जो है इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड हुए हैं। मतलब ये माउंटेन का ग्रुप है। रेंज जो है, रेंज क्या होता है? 100 रेंज या फिर जितना भी रेंज हो सके। तो ये जो रेंज है ना एक्चुअल में, तो ये जो रेंजेस हैं तो रेंजेस से ही यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। पॉइंट को ध्यान में रखना, रेंजेस से मिलके ही यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि एक सिंगल माउंटेन होगा उसी को हम लोग यहाँ पे हिमालय माउंटेन बोल रहे हैं। नो, इट्स नॉट ट्रू। डिफरेंट डिफरेंट जो रेंजेस हैं वो मिलके यहाँ पे फॉर्म करते हैं एक माउंटेन का। तो जब रेंजेस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि एक रेंज से दूसरे रेंज में जाना या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना, क्योंकि इस तरीके से दो यहाँ पे रेंज हो गए। अब दो रेंज को यहाँ पे अगर एक साइड से दूसरे जगह या फिर दूसरे साइड अगर हमें जाना है तो एक नैरो यहाँ पे लाइन होगा, एक नैरो बेल्ट होगा, उसी को एक नैरो रास्ता भी बोल सकते हो, एक नैरो रोड होगा जिससे एक जगह से दूसरे जगह जा सके। जियोग्राफी के टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं ला। ये जो रोड है ना, नैरो रोड है जो कि रेंजेस को पार करके है ना, और ये बहुत ज्यादा नैरो होगा, इसको ध्यान में रखना। एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इसको ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं ला। ला को ही यहाँ पे हम लोग पास बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जोजिला लिखा हुआ है, जोजिला का मतलब होता है कि एक लोकेशंस का नाम है, एक जगह का नाम है जहां से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, जो कि माउंटेनियस एरिया है। समझ पा रहे हो? तो जो जिला हो गया, फिर बुर्जिल पास हो गया, बारालाचला, सिपकीला, नीतिला है ना, इसी के साथ लिपू लेक हो गया, नाथुला है, जिलिपला है, ये सब कैटेगरी है। और सब जो पासेस हैं, सब जो रास्ता है, ये पूरा ग्रेटर हिमालय के अंदर ही रखे जाते हैं। उसी के साथ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बोलतोरो ग्लेशियर हो गया, फिर कश्मीर वैली हो गया, ये सब ग्रेटर हिमालय के अंदर में ही रखे जाते हैं, इसी कैटेगरी में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो मिडिल हिमालय पढ़े थे ना, ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। इसके नीचे आएगा मिडिल हिमालय, फिर इसके नीचे आएगा शिवालिक। समझ आ रहा है? तो जो लेसर हिमालय है, तो एक्चुअल में जो मिडिल हिमालय है, इसको रफली जो है इसका एलिवेशन 4500 मीटर के आसपास है। और मोस्टली ये सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक से हमें देखने को मिलता है। और जो फेमस पीर पंजाल रेंज है ना, वो इसी के कैटेगरी में रखे जाते हैं। बाकी कश्मीर वैली हो गया, कुल्लू वैली हो गए, कांगड़ा वैली हो गए, और हिल स्टेशन का अगर याद रखो कि शिमला हो गया, मसूरी हो गए, धर्मशाला हो गए, ये सब लेसर हिमालय की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो इंडस रिवर के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो टोटल 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें से जो झेलम रिवर है, ब्यास रिवर और जो चेनाब रिवर है, जो कि ये पूरा इंडस रिवर के ही ट्रिब्यूटरी हैं, ये सब का लोकेशन या फिर इसका जो ओरिजिन हो गया, जो फैलाव हो गया या फिर जो फ्लो हो गया, ये सब लेसर हिमालय के अंदर ही होते हैं, जो डिवीजन किए हैं। बाकी पीर पंजाल पास हो गया,
बनिहाल पास हो गए, ये सब लेसर हिमालय की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट पॉइंट इज शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय बोलते हैं, जो कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है हिमालय का। और इसका एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, बहुत ही कम होते हैं। और जितना भी पॉपुलेशन जो सिचुएटेड है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, है ना, वो सब इसी के कैटेगरी में आते हैं, शिवालिक रेंजेस में ही है, जो कि रफली 900 से 1100 मीटर के आसपास है, जो कि ग्रेवल्स हो गया, कॉन्ग्लोमोरेट्स हो गए, इसी से बना हुआ है। 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसमें भी अगर पूछ दे कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय में सबसे यंगेस्ट कौन है, तो सबसे यंगेस्ट याद रखना वो शिवालिक है, क्योंकि पहले जो है ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, मिडिल हिमालय के बाद जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ठीक है, समझ आ रहा है। फिर जो शिवालिक हिमालय है, जो आउटर मोस्ट हिमालय है, वो सबसे यहाँ पे यंगेस्ट है। बाकी जो ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 रिवर का कन्वर्जेंस होता है, वो एक फर्टाइल एरिया, एक फर्टाइल लैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, उसको ड्यून्स बोलते हैं। तो जैसे कि देहरा ड्यून्स हो गए, कोटली ड्यून्स हो गए, इन सब चीज को क्या बोलते हैं, ड्यून्स के कैटेगरी में रखते हैं। एक एग्जाम्पल है ड्यून्स का, ठीक है। तो अभी तक जो डिवाइड किए हैं वो तो केवल नदन से सदन में गए हैं। नदन सदन बोलने का मतलब है कि नॉर्मली जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय है ना, उसी के साथ मिडिल हिमालय, उसी के साथ शिवालिक हिमालय, इसको डिस्कस किए। लेकिन अभी तक जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए वो यहीं तक डिस्कस किए हैं, जो नदन इंडिया है वहीं तक। लेकिन इसका जो है रीजनल एक्सटेंशन भी है। रीजनल एक्सटेंशन मतलब ये जो हिमालय है, ये केवल यही एरिया तक सीमित नहीं है, उसका एक्सटेंशन ये वाले जो एरिया है ना, नेपाल एरिया हो गया, फिर नदन ईस्ट, जो इंडिया का जो ईस्टर्न एरिया है, वहां तक भी इसका फैलाव है। तो जो ईस्टर्न वेस्टर्न डिवीजन है, उस तरीके से भी इसको किए जा सकते हैं। जैसे कि देखो, ये हिमालय ही है, लेकिन इसको और एक्सटेंशन अगर लेके जाना है तो रीजनल डिवीजन भी इसको बोले जाते हैं। जैसे कि हिमालय को एक हिमालय बोले जाएंगे कश्मीर हिमालय, जो कि यहाँ तक रहेगा। कश्मीर हिमालय में जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल, उसी के साथ इंपॉर्टेंट पीक में K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया। नंगा पर्वत का याद रखें, जो सबसे नदन मोस्ट पॉइंट है। जैसे कि इंडस रिवर आता है, इंडस रिवर का ओरिजिन इस तरीके से होते हुए इंडिया को क्रॉस करते हुए इंडिया से ही यू टर्न लेते हैं। तो जो ये यू टर्न ले रहे हैं ना, इसी यू टर्न किसके वजह से ले रहे हैं, वो एक इस नागा पर्वत की वजह से ले रहे हैं। इस नागा पर्वत की वजह से ही यहाँ पे यू टर्न लेते हैं। सेम ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होके ये भी इस तरीके से यू टर्न लेते हैं। यू टर्न क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नामचा बरवा करके माउंटेन है, नामचा बरवा करके यहाँ पे हिल है, इसलिए। तो नदन मोस्ट वाला जो पॉइंट है उसको याद रखना, नागा पर्वत है, जहां से इंडस रिवर का यू टर्न होता है। सेम अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न करते हैं। उसी के साथ राखी पोसी हो गए, और लेक का अगर एग्जांपल लोगे तो जैसे कि डल लेक हो गया, उलार लेक है, पोंगसोंग लेक हो गए, ये सब जो है कश्मीर वैली के अंडर में ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये देखो ये जो एरिया है ना पूरा कश्मीर के अंदर में ही यहाँ पे आते हैं। ये तो नॉर्मल एक डिवीजन हो गए। और जो है इसको कई तरीके से भी डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि सेकंड आएगा हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय मतलब इस एरिया को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये रीजनल डिवीजन है, ठीक है। एक डिवीजन तो कवर कर चुके हैं, शिवालिक कवर किए हैं, लेसर हिमालय कवर किए हैं, ग्रेट हिमालय कवर किए हैं, वो एक अलग डिवीजन हो गए। और इसी हिमालय को एक और अलग तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला कवर किए हैं कश्मीर हिमालय। सेकंड अब जो है हमें कवर करना है, वो कवर करना है हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय। अब इस एरिया में अगर देखोगे तो इस एरिया में फेमस जैसे कि कामेत हो गया, नंदा देवी हो गए, ठीक है, नंदा देवी सॉरी, उसी के साथ केदारनाथ पीक है, त्रिशूल है, उसके साथ बंदर पुंछ हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट पिक्स हैं जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। अब देखो इसलिए मैं इसको जो है यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैप में ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर उसी को यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे जाएगा, समझ आ रहा है। तो लिखा हुआ है तो नॉर्मली इसको फैक्चुअस है तो रीड बस कर लेते हैं। हिल स्टेशन में जैसे कि शिमला हो गया, है ना, राशि खेत हो गया, मसूरी हो गया, बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, ये सब जो है उत्तराखंड
और ये जो हिमाचल एरिया है वहां पर ही इसका लोकेशन है। और इसके बाद आते हैं पूरा नेपाल वाला एरिया। अब ये नेपाल वाला एरिया में जो हिमालय का एक्सटेंशन है इसको नेपाल हिमालयस बोलते हैं, जिसमें से फेमस एग्जांपल जैसे कि धौलागिरी हो गया, ये सब यहीं पे देखने को मिलता है। धौलागिरी पीक, ठीक है, धौलागिरी के साथ जैसे कि अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा के साथ जैसे कि मैकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं ये पूरा नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट सेक्शन है ना, टॉलेस्ट सेक्शन भी यहाँ पे हिमाचल जो ये नेपाल एरिया है, नेपाल एरिया में ही यहाँ पे पड़ता है। जैसे ये नेपाल एरिया के बाद जाओगे है ना, ईस्टर्न साइड क्रॉस करोगे, फिर ये तो हो गया पूरा नेपाल का। नेपाल के बाद जैसे ही ईस्टर्न साइड और जाओगे तो एक और जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है ये वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, जिसे हम लोग यहाँ पे दार्जिलिंग बोलते हैं, दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय, जिसमें से कंचनजंगा हो गया, नाथुला पास हो गया, जिलेपला हो गया, है ना, ट्राइबल में जैसे कि लेप्चा पीपल हो गए, ये सब रहता है। इसके बाद अगला आएगा अरुणाचल, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में जैसे कि पटकई हो गया, पटकई डम्स हो गए, उसी के साथ नागा हिल है, अभोर हिल है, उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पीक में नामचा बरवा हो गए, जिसके बारे में अभी डिस्कस किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, लोकेशन है, और ये अभी जो डिस्कस किया पूरा रीजनल डिवीजन है। लेकिन ये तो केवल रीजनल डिवीजन है, लेकिन हिमालय का जो लोकेशन है इस तरीके से देखो, ये वाला जो एरिया ये तो पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो अरुणाचल प्रदेश से नीचे भी जो है हिमालय का एक्सटेंशन है, इस तरीके से ध्यान रखना। ये वाला जो साइड है ना, इस साइड में भी हिमालय का एक्सटेंशन है, और उसी को इस तरीके के जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से जो पहला कैटेगरी है यहाँ पे ये वाला एरिया, इसका लोकेशन ना इस साइड से भी है हिमालय का, समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से जो है हिमालय को भी यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा ये वाला जो डिवीजन है ना, जिसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो पहला जो डैम आ जाएगा इसको बोले जाते हैं पटकई डैम, इसको बोले जाते हैं पटकई डैम बोल लो, ठीक है। और इसमें से जो अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार वाला जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये वाला एरिया म्यांमार का है, तो ये बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो पटकई डैम के द्वारा यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इसके बाद जो है निचला वाला पॉइंट आएगा जो कि मणिपुर हिल्स है, ये वाला जो आ जाएगा ये पूरा मणिपुर का हिल्स है। इसके बाद और इससे नीचे आओगे तो हमें देखने को मिलेगा मिजो हिल्स हो गया, मिजो हिल्स का जो है हमें यहाँ पे लोकेशन देखने को मिलेगा। तो जो पटकई डैम्स हैं, पटकई डैम जो कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार का ही बाउंड्री यहाँ पे फॉलो करते हैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स में डेंस फॉरेस्ट हो गया, रिच बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये देखने को मिलता है। फिर इसके बाद नागा हिल्स आएगा, जिसका जो हाईएस्ट पीक है वो सारामती है। फिर मणिपुर हिल्स है, जिसमें से सेडिमेंट्री रॉक हो गया, क्ले डिपोजिशंस हो गया, ये देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जो है मेजो हिल्स है, मेजो हिल्स है, जिसमें से सबसे जो इसका हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन है, जिसको हम लोग पाओ पी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन में झूम कल्टीवेशन हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशंस वहां पे देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय को टोटल 3-4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किए हैं। 3-4 कैटेगरी कौन कौन सा बोल रहा हूँ, देखो पहला जो डिवाइड किया नॉर्मली हिमालय को डिवाइड किए हैं, हिमालय के साथ इसका जो रीजनल डिवीजन है उस रीजनल डिविजन्स को डिस्कस किए हैं, रीजनल डिवीजन के साथ यहाँ पे पूर्वांचल डिविजन्स को भी डिस्कस किए हैं। तो कहीं से भी अब क्वेश्चन आ जाए तो ये हिमालय के बारे में पता होना चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर लोकेशन और कुछ उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, अपने लेवल में कवर करना है। तो टोटल यहाँ पे 6 डिविजन्स किए थे, जो इंडिया है उस इंडिया का टोटल 6 डिवीजन किए थे। उस 6 डिवीजन में एक डिवीजन कंप्लीट हो गया जो कि हिमालय डिवीजन है। अब जो नेक्स्ट डिवीजन कवर करना है वो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन को, मतलब जो प्लेन एरिया है इंडिया का, उस प्लेन एरिया को अब हमें कवर करना है, ठीक है। तो जो प्लेन एरिया है मोस्टली इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यही 3 रिवर है जिसके थ्रू यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यही 3 ही रिवर है जिसके थ्रू यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात समझ आ रहा है क्या? चलो ठीक है।
अच्छा, ये पूरा इसका पीपीटी है। चलो फिर इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं, है ना, डिटेल के साथ इसको भी कवर करना है। पहले बात एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिवर है यहाँ पे हम लोग पूरा रिवर सिस्टम को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर सिस्टम को तो अलग से कवर करना है, क्योंकि हमें अभी कवर करना है पूरा फिजियोग्राफी को कवर करना है ना, फिजिकल डिवीजन। तो जब इंडिया को देखते हैं तो इंडिया में जो नदन वाला इंडिया है, जिसमें से पूरा गंगा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा मैं वेस्टर्न पॉइंट इसको डिवाइड करके कवर करते हैं, तो ये वाला जो वेस्टर्न पॉइंट है ना, जो गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन को भी और फर्दर डिवाइड करके बता रहा हूं थोड़ा डिटेल में। तो ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं, ये जो वेस्टर्न पार्ट इसे पंजाब प्लेन के नाम से भी बोलते हैं, जो कि मेनली पंजाब और हरियाणा में ही इसका लोकेशन पड़ता है। और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा जो डोमिनेटेड होते हैं वो दोआब बोलते हैं उसको, दोआब से डोमिनेटेड होते हैं। दोआब किसको बोलते हैं? जहां पे दो रिवर्स होते हैं, दो रिवर के कन्वर्ज होने के बाद जो फर्टाइल एरिया बनता है उसको यहाँ पे दोआब बोलते हैं। जो फर्टाइल लैंड है बिटवीन टू रिवर्स उसको दोआब बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेन फीचर्स देखने को मिलता है इस वेस्टर्न में, या फिर जो पंजाब एरिया, पंजाब हरियाणा वाला एरिया हो गया, वहां पे वो दोआब ही है। और यहीं पे जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जितना भी मेजर ट्रिब्यूटरी है, चाहे वो चेनाब रिवर हो, झेलम रिवर हो, रवि रिवर हो, सबका जो कन्वर्जेंस होता है, सबका जो कॉन्फ्लुएंस होता है इन मेन स्ट्रीम इंडस रिवर में, ये सब यहीं पे ही देखने को मिलता है पूरा पंजाब एरिया में। पंजाब एरिया के बाद थोड़ा सा सेंट्रल पॉइंट में आते हैं। सेंट्रल पॉइंट जो कि पूरा गंगा प्लेन वाले एरिया है, और ये जो गंगा प्लेन है मोस्टली जो घाघरा रिवर हो गया, उसी के साथ जो तिस्ता रिवर हो गया, वहां तक इसका स्प्रेडमेंट है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो गंगा प्लेन, ये हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया को कवर करके रखा हुआ है। और मोस्टली यहाँ पे जो फीचर देखोगे ना, ये सेंट्रल वाला एरिया है। अभी जो कवर किए हैं वो वेस्टर्न एरिया है, ये जो कवर कर रहे हो सेंट्रल एरिया है। और सबसे ज्यादा जो फीचर्स, जैसे कि मेंढर हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, सैंड बार्स हो गया, ब्रेडेड स्ट्रीम हो गया, ये सब फीचर सबसे ज्यादा सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलता है। क्यों सेंट्रल पार्ट में? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लेन एरिया है ना वो सेंट्रल पार्ट में ही देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा जो प्लेन एरिया है, क्योंकि मिएंडर फॉर्म होगा। मिएंडर किसको बोलते हैं? वाटर आ रहा है माउंटेन से, जैसे प्लेन एरिया में इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद उसका स्पीड स्लो हो जाता है। स्पीड जैसे ही इसका स्लो हुआ, मतलब अपने साथ सेडिमेंट्री भी लाए हुए हैं, तो उसका जो चैनल है ना, चैनल मतलब उसका जो पाथ है, इस तरीके से बनना स्टार्ट होते हैं। जब ये इस तरीके के फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोले जाते हैं मिएंडरिंग करना। अब इसके साथ तो बहुत सारा ऑक्सबो लेक, मतलब अब अपने साथ तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्री लेके आ रहे हैं, तो सेडिमेंट्री लेके आ रहे हैं तो अपने साथ जो है सेडिमेंट्री लेने के साथ साथ उसका स्पीड कम हो गया। स्पीड कम हो गया तो अपने साथ जितना भी डिपोजिशन लाए हैं, अपने साथ जो सेडिमेंट्री लाए हैं, उसको डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि अपने अगल बगल में इस तरीके से डिपोजिट करते हुए आगे जाएंगे। एक समय ऐसे आएगा कि ये वाला जो पूरा एरिया जो है वो डिपोजिट कर देंगे। डिपोजिट करने के बाद अब ये जो रिवर का फ्लोमेंट है ना, वो ये वाले साइड से होना स्टार्ट कर देंगे। पहले ये वाले साइड से जाते थे, ध्यान देना, पहले जो है ये इस साइड से जाते थे, अब ये जो है ये वाले साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डिपोजिशन की वजह से एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी लेक को यहाँ पे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, उसी लेक को यहाँ पे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। फिर सैंड बार हो गया, ब्रेडेड स्ट्रीम, मतलब अपने देखो इस तरीके से चैनल जा रहे हैं तो इस तरीके से डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं अगल बगल, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रेडेड स्ट्रीम का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है वेस्टर्न पार्ट हो गया, उसके साथ यहाँ पे सेंट्रल पार्ट हो गया। फिर ईस्टर्न पार्ट अगर देखें, ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो कि मेनली जो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है, ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट है। और मेजोरिटी मोस्टली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी के द्वारा इसको फॉर्म किए जाते हैं, जो कि मेनली जो असम एरिया है वहां पे लोकेटेड है, क्योंकि ईस्टर्न एरिया का बात कर रहे हैं, जो कि रिवराइन आइलैंड हो गया, सैंड बार्स हो गया, ये सब देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लड देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट को अगर देखोगे, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट, ये जो असम वाला एरिया है, अब ये वाला एरिया को देखोगे तो बहुत ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और पानी बहुत ज्यादा है ना, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहले से तो एक ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऊपर से जब यहाँ पे रेनफॉल यहाँ पे जब होता है असम वाले एरिया में,
तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आ जाते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से, जिसके थ्रू ब्रेडेड चैनल का यहाँ पे बार बार शिफ्ट होना, अपना जो कोर्स है बार बार शिफ्ट होना, शिफ्ट होने के साथ फ्रिक्वेंटली फ्लड आना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन फीचर्स देखने को मिलता है। और फैक्ट्स याद रखना कि जो मजौली है, जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड जो रिवर आइलैंड है, वो यहीं पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? इसी चैनल के थ्रू बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनता है। तो ओवरऑल अगर समराइज करें, चाहे गंगा रिवर का बात करो, चाहे इंडस रिवर का बात करो, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर का बात करो, तो अगर तीनों को अगर एक वे में समराइज करें तो तीनों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है, वो है डेल्टा का फॉर्मेशन। अब ये नहीं बोलना कि डेल्टा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, डेल्टा के बारे में डिस्कस किए। तो गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, क्योंकि ये वाला जब इसका लोकेशन देखोगे, है ना, तो ये जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर तो जो अरेबियन सी है वहां पे अपना वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं, लेकिन बच गए दो रिवर। एक रिवर हो गया गंगा रिवर और दूसरा रिवर हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये दोनों रिवर क्या करते हैं, इस तरीके से जो है प्रॉपर डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। अपने साथ जितना भी डिपोजिशन लाए हैं, अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्री लाए हैं, अवसादे लाए हैं, उसको डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस होता है, और इसी के वजह से जो सबसे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा वो इंडिया में ही फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, जिससे और मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो इंडिया में ही फॉर्म हो गए हैं। कौन कौन से रिवर की वजह से? इंडस रिवर गलत, इंडस रिवर नहीं, इंडस रिवर तो अपना वाटर जो है पूरा ड्रेन आउट कर रहा है अरेबियन सी में। जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसी के द्वारा यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रॉपर ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को ड्रेन आउट करते हैं। दोनों के द्वारा यहाँ पे ड्रेन आउट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और फीचर्स बस थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना है। जैसे ही ये माउंटेन है, ठीक है, अब ये माउंटेन से कोई रिवर यहाँ पे आएगा। अब रिवर जो है माउंटेन से आ रहा है, मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। स्पीड बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से यू कट करते हुए आगे आते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो यू कट करते हैं तो अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्री है उसको लेके आते हैं नीचे। जैसे ही नीचे लेके आते हैं तो जो सबसे प्लेन एरिया में जैसे ये इंटर करेंगे, शिवालिक रेंज में आएगा। शिवालिक रेंज में आने के बाद जो है ये प्लेन एरिया में इंटर करते हैं, तो प्लेन एरिया में इंटर करते ही उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। स्पीड स्लो हो जाएगा तो अपने साथ जितना भी अवसाद लेके आ रहे हैं, सेडिमेंट्री लेके आ रहे हैं, उसको डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। जिस जगह ये डिपोजिट करते हैं वो पूरा वाला एरिया जो है वो पूरा बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। और यही फर्टाइल एरिया को हम लोग बोलते हैं बाबर, इसी एरिया को बोलते हैं बाबर। और ये मोस्टली जो शिवालिक रेंज है वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि शिवालिक सबसे नीचे वाला है, सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है हिमालय का। तो ये जो जितना सेडिमेंट कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाबर। अब देखो यहाँ पे तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसके साथ बहुत ज्यादा जो है बोल्डर्स भी देखने को मिलेगा। बोल्डर्स के साथ पेडल्स हो गया, रॉक्स हो गया, बहुत बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स को देखने को मिलता है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे ही बढ़ते चले जाएगा, तो आगे बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा बोल्डर्स की वजह से अपने आप को जो है बोल्डर्स के नीचे से, मतलब ऊपर से जो है देखने को नहीं मिलता। ऊपर से जो है हमें कोई भी चीज जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है ये अंदर चले जाएगा। ये पूरा बोल्डर्स हो गया, बोल्डर्स के अंदर अंदर पानी यहाँ पे बहना स्टार्ट हो जाएंगे। बहने के बाद जहां से दोबारा ये री इमर्ज होगा, उस री इमर्जिंग एरिया को हम लोग बोलते हैं तराई वाले रीजन, तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं तराई वाले रीजन। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे याद रखना। बाबर किसको बोलते हैं कि जो अपोजिशन किए हैं, है ना, जो जितना भी डिपोजिशन किए हैं शिवालिक में एरिया में, उसको बाबर बोलेंगे। उसके बाद बोल्डर्स आ जाने की वजह से अपने जितना वाटर है वो बोल्डर्स के अंदर से फ्लो होता है, लेकिन जहां से वो इमर्ज होते हैं उस एरिया को तराई बोलते हैं। तो बाबर वही चीज लिखा हुआ है कि एक नैरो बेल्ट है जो कि शिवालिक के फुटहिल्स में बेस हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये सब चीज। स्ट्रीम से यहाँ पे डिसअपियर वही चीज यहाँ पे है कि जो बोल्डर्स यहाँ पे रखे हुए सब बाबर की कैटेगरी में आते हैं। जो बाबर बोल रहे हैं बाबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जहां से री इमर्ज होते हैं उस एरिया को तराई वाले रीजन बोलते हैं। समझ आ रहा है। इसके बाद आता है एलुअल प्लेन। एलुअल प्लेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब आगे तो आ रहे हैं, मतलब पूरा फर्टाइल एरिया आ रहे हैं, रिवर सिस्टम पूरा एयर लैंड को, है ना, वहां का जो भी लैंड सिस्टम है, लैंड एरिया, उसको पूरा फर्टाइल कर रहे हैं। तो फर्टाइल करने की वजह से क्या हो जाते हैं, पूरा एलुअल हो जाते हैं।
फर्टाइल करने से क्या है, एलुअल की वजह से यहाँ पे पूरा फर्टाइल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा रिवर सिस्टम आ रहे हैं, समझना ध्यान से। अब ये रिवर सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ अवसाद लेके आ रहे हैं, तो अवसाद को इस तरीके से अपने अगल बगल जो है पूरा डिपोजिशंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे न्यूएस्ट वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं खादर, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो है न्यूएस्ट वाले को खादर बोल रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये इस तरीके से जो है डेली जो है बार बार डिपोजिशन करने की वजह से ये बार बार जो है इस तरीके से बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं डिपोजिशन करते करते। तो जो खादर है ये पीछे हटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नया और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बांगर, सॉरी, ठीक है, बाबर नहीं, बांगर, BHANGAR, बांगर बोलते हैं। मतलब जो पहले खादर हैं वही बाद में जाके बांगर बन रहे हैं, पहले जो खादर हैं वही बाद में जाके यहाँ पे बांगर बन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है बांगर और बांगर के बाद जो खादर है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। लेकिन दोनों यहाँ पे एलुअल ही सॉइल होते हैं, एलुअल मतलब पूरा फर्टाइल ही सॉइल होते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फर्टाइल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे जो कैनकेरियस जो नोडुल्स होते हैं जिसे हम लोग कैंकर बोलते हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज को यहाँ पे याद में हमें रखने की जरूरत है पहले बार, ठीक है। तो यहाँ तक जो कवर किए हैं वो पूरा कवर किए प्लेन एरिया को। तो 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हिमालय वाला, हिमालय के साथ जो है ये इस एरिया को, ठीक है, जिसमें से प्लेन एरिया को डिस्कस किए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो है पेनिनसुला प्लाटू को, क्योंकि हर एक कैटेगरी को यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। पेनिनसुला प्लाटू मतलब कौन सा वाला एरिया है, पेनिनसुला प्लाटू दक्कन वाला एरिया, ठीक है, जिसे सबसे ज्यादा जो फेमसली जानते हैं वो दक्कन वाला एरिया है। तो दक्कन वाले एरिया को ही सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। अच्छा, दक्कन वाले एरिया को थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो पेनिनसुला वाला प्लाटू है ना, जो पेनिनसुला प्लाटू किसको बोलते हैं पहले तो ये समझ लो। ये पूरा एरिया जो कि इसका एक्सटेंशन मेघालय तक भी चला जाता है, राजस्थान तक चले जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे दक्कन बोलते हैं। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट आते हैं इसको सेंट्रल आइलैंड बोलते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लाटू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, समझ आ रहा है। तो एक्सटेंस ऑफ पेनिनसुला प्लाटू अगर देखोगे तो दिल्ली रिज तक चले जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, फिर कार्डमम हिल साउथ एरिया में तक चले जाते हैं, ईस्टर्न एरिया में राजमहल है, वेस्ट में जाओगे तो गिर रेंज तक हमें जो है इसका लोकेशन देखने को मिलता है, जहां पे इसका जो है पूरा फैलाव है। बाकी नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर, महानदी रिवर हो गया, जिसके बारे में डिस्कस भी किए हैं, तो ये सब वहीं पे होता है। बात समझ आ रही चीज। इंपॉर्टेंट रेंजेस जो कि इसी पेनिनसुला एरिया में, जैसे कि अरावली हो गया, उसके साथ नालामल्ला हो गया, जावडी हिल्स हो गया, अब इसके बारे में जो है कवर कर चुके हैं, बेसिक्स जो है इसके बारे में कवर किए हैं। तो ये जो पूरा एरिया देखते हैं ना हम लोग, नॉर्मली दक्कन पेनिनसुला बोल देते हैं या फिर दक्कन प्लाटू बोलते हैं, लेकिन दक्कन प्लाटू पूरे तरीके से सही यहाँ पे नहीं है। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को एक्चुअल में कंसिडर किए जाते हैं पूरा पेनिनसुला वाला एरिया है, जिसको यहाँ पे कंसिडर करके रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले आएगा वो है दक्कन प्लाटू, ठीक है। अब ये दक्कन प्लाटू के बारे में बस लिखा हुआ है ना, इसको एक बार रीड करना है। सेंट्रल आइलैंड हो गया, सेंट्रल आइलैंड के साथ जो नदन प्लाटू है, नॉर्मली पूरा फैक्चुअल्स हैं, समझाने वाले बात थी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडियन डिजर्ट के बारे में, जिसे हम लोग थार डिजर्ट भी बोलते हैं। थार डिजर्ट मतलब जहां पे मोस्टली क्लाइमेट देखने को मिलेगा पूरा एरिड क्लाइमेट है, सैंडी प्लेन हो गया, सैंड ड्यून्स हो गए, ये सब हमें देखने को मिलता है। और मोस्टली इसका लोकेशन देखोगे तो जो राजस्थान वाला एरिया है ना, यही राजस्थान वाला एरिया में इसका पूरा एक्सटेंशन होता है। जैसे कि ये वाला एरिया देखोगे है ना, सेंट्रल वाला एरिया देखोगे तो इसका लोकेशन पूरा अरावली हिल्स तक है, और इसी को जो है लैंड ऑफ द डेड या फिर मरुस्थली लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोस्टली गुजरात हो गया, पंजाब एरिया हो गया, कुछ पार्ट हरियाणा हो गया, और राजस्थान वाला एरिया तो है ही है, जहां पे इसका पूरा इंडियन थार डिजर्ट का लोकेशन है। थार डिजर्ट केवल राजस्थान में है ऐसा नहीं है, अदर पार्ट में भी है, जैसे कि गुजरात हो गया,
पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे भी इसका लोकेशन से देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगा। एनुअल जो रेनफॉल होगा वो 150 mm से बहुत ही कम होंगे, और फ्रिक्वेंटली डस्ट स्टॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग विम हो गया, ये कॉमन सब फीचर्स हैं। क्योंकि देखो विंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वार्म है, विंड वार्म है मतलब लो प्रेशर बनेगा, जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे साइक्लोन आने का चांसेस हो गया, प्लस रेनफॉल तो नहीं लेकिन जो स्टॉर्म आने का चांसेस है, स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, इन सब का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज लो प्रेशर है मतलब हल्का है, हल्का है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो क्लाइमेट की वजह से ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लो रेनफॉल है, लो रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड, ये सब कॉमन फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। बाकी और कुछ लॉन्गिट्यूडनल डून्स हो गया, बारकैंस हो गया, उसी के साथ मशरूम रॉक्स हो गए, ये सब चीज एक कॉमन फीचर्स है जो कि ये देखने को मिलता है। फिर ओशेस हो गया, शिफ्टिंग लैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट फीचर्स है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। समझ आ रहा है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट सबसे पहली बात कंटिन्यूअस नहीं है। देखो दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जिसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ये वाला जो एरिया जिसे बोले जाते हैं ईस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये पूरा कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट जो है बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस है, एक रेंज के बाद दूसरा रेंज, दूसरा रेंज के बाद तीसरा रेंज, आपस में कोई हमें रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ईस्टर्न घाट में जो है बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा ब्रेक देखने को मिलेगा। ब्रेक इसलिए क्योंकि जितना भी मेजर रिवर सिस्टम है, चाहे गोदावरी रिवर हो, महानदी हो, कृष्णा रिवर हो, कावेरी रिवर हो, ये सब चीज का जो ड्रेन आउट होते हैं वो पूरा इसी साइड से होते हैं। तो जब वाटर का फ्लो होता है तो रेंजेस के यहाँ पे कटाव हो जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न एरिया में या फिर वेस्टर्न घाट में कहीं पे भी उतना ज्यादा हमें कटाव देखने को नहीं मिलता, और नहीं उतना ज्यादा रिवर सिस्टम देखने को मिलता है जो कि ये वाले साइड से ड्रेन आउट हो। इसलिए जो वेस्टर्न एरिया है, तो वेस्टर्न एरिया का हिल्स को देखोगे तो उतना ज्यादा यहाँ पे ब्रेकेज देखने को नहीं मिलेगा, पूरा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है, जो कि नॉर्मली 6 स्टेट को यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं। महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु हो गया, गुजरात वाले एरिया हो गया। और ये जो इस एरिया जो वेस्टर्न घाट है, जो कि इंडिया में टोटल यहाँ पे 4 मेजर हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट, ठीक है। तो उसमें से जो ये वेस्टर्न घाट है ये भी वन ऑफ द हॉटस्पॉट है। अब ये इसलिए हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो डाइवर्सिटी, स्पीसीज का डाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना का डाइवर्सिटी है ना, बहुत ही ज्यादा होता है। प्लस जो नेटिव स्पीसीज है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जो बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो ये वाला एरिया है, हिमालय एरिया। सेकेंड वाला जो है वो पूरा इंडिया म्यांमार वाला एरिया है। उसी के साथ थर्ड वाला जो है वो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। और वेस्टर्न घाट को स्पेशली यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इससे भी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। बाकी इसको लोकल नाम में कई तरीके के नाम यहाँ पे जाने जाते हैं, जैसे कि लोकल एरिया में महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटका तमिलनाडु में नीलगिरी हो गया, उसके साथ तमिलनाडु केरला में इसको अन्नामलाई हो गया, केरला में कार्डमम हिल्स हो गया। कई तरीके के डिफरेंट नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। वेस्टर्न घाट में उतना ज्यादा, देखो वेस्टर्न घाट में रिवर का ओरिजिन होता है लेकिन वेस्टर्न घाट में फ्लो नहीं होते हैं, वो ईस्टर्न घाट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है रिवर का ओरिजिनेट होगा, जैसे कि गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, इन सब का ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट से होगा, लेकिन इसका जो फ्लोमेंट होता है वो ईस्टर्न घाट की तरफ चले जाते हैं। बाकी फिजिकल फीचर्स में देखो जो हाइट्स है वो इंक्रीज है, नॉर्थ टू साउथ हो गया, हाइट हायर यहाँ पे कंटिन्यूअस है। इन सब चीज के बारे में तो कवर कर ही चुके हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पीक में जो अनामुड़ी हो गया, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। फिर एक होता है जो कि है दोदा बेटा हो गया, जो कि तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है और नीलगिरी हिल्स में इसका लोकेशन है। बाकी ऊटी हो गया, मन्नार हो गया, ये सब जो है यहाँ पे का फेमस हिल स्टेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे घाट्स हैं, जैसे कि बोर घाट हो गया, महाराष्ट्र में लोकेशन है, जो कि एक कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट घाट हो गए, गेप्स हो गए जो यहाँ पे लिखे, या फिर पासेस कंसिडर कर लो, ये फैक्ट्स हैं, है ना। इसको अपने लेवल में बस कवर करना है। फिर नेक्स्ट देखोगे ईस्टर्न घाट, जो कि मोस्टली ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ पार्ट कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना, ये वाला एरिया। तो ये वो है पूरा ईस्टर्न घाट, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ओडिशा आ जाएगा,
उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना, तेलंगाना, तमिलनाडु हो गया, ये सब चीज यहाँ पे है, इसका लोकेशन देखने को मिलता है। प्लस ये जो है कंटिन्यूअस नहीं है, बात किए थे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि यहाँ पे गोदावरी हो गया, कृष्णा रिवर है, महानदी हो गया, कावेरी रिवर हो गया, ये सब तो यहीं से अपने पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अपने वाटर जो है ना, जो रिवर सिस्टम से आ रहे हैं उसको डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। और ये कौन से एरिया में डिस्चार्ज करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, इंडियन ओशियन में पड़ता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अपने जितना भी वाटर है उसको डिस्चार्ज यहीं से करते हैं, इसलिए जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर हिल्स जैसे कि महेंद्रगिरी हो गया, ओडिशा में है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। फिर नालामाला हिल्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, सबको याद रखना है, एक बार रीड कर लेना क्योंकि पूरा फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फीचर जिसे कवर कर लेते हैं साथ ही साथ, वो है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब क्योंकि इंडिया जो है पूरा लैंड बॉर्डर तो शेयर करता है, उसी के साथ ओशियन वाटर भी यहाँ पे शेयर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो कोस्टल लाइन है वो 7,500 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नॉर्थ से साउथ अगर जाओगे तो कोस्टल प्लेन को इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। जैसे देखो, अगर बात करें सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट को। अब ये वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला, इसको बोलोगे वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो पॉइंट है ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, इस वेस्टर्न कोस्ट को अगर डिवाइड करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहले ये गुजरात वाले एरिया आएगा, ये गुजरात वाले एरिया को बोले जाएंगे कि ये कच्छ कोस्ट है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसको बोलोगे काठियावाड़ कोस्ट है, जो कि गुजरात एरिया में पड़ता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे मतलब महाराष्ट्र और गोवा साइड, तो यहाँ पे इसको इस एरिया को बोलेंगे कि ये वाला जो कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट हो गया। फिर इसके बाद कर्नाटका एरिया जिसे हम लोग कारानार कोस्ट बोलते हैं। फिर नीचे तक आओगे सदर्न इंडिया में जो कि मालाबार कोस्ट है, जो नॉर्मली केरला एरिया को केरला जो एरिया है उसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट जैसे कि कांडला पोर्ट हो गया, है ना, उसी के साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, मार्मुगांव पोर्ट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है जो कि वेस्टर्न कोस्ट में ही आता है। अनदर अगर बात करें ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको भी इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो लैंड है अपलिफ्टमेंट है, सी लेवल जो देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा लोअर देखने को मिलेगा। बाकी फेमस रिवर के बारे में इन सब चीज का तो सबको पता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक आता है आइलैंड, इस आइलैंड में जस्ट इतना बस याद रखना, ये सब चीज को तो कवर करोगे। ये वाला जो चैनल्स हैं, जो 9 डिग्री चैनल्स हो गया जो कि मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप को अलग करते हैं, 10 डिग्री चैनल हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड को अलग करते हैं, 11 डिग्री चैनल हो गया, है ना। तो इन सब चीज बस को यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। देखो यहाँ से अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी तक यही बस कवर किए हैं कि इंडिया का जो फिजियोग्राफी है, जो लोकेशन है, कहाँ पे इंडिया एग्जिस्ट करता है, उसको अभी डिस्कस किए हैं।